जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है और आया तो मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही संध्या वेला ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है जब मैं 11 अप्रैल और 13 अप्रैल को मंदिर गई थी, बड़े मंदिर। तो उसमें भी गुरु जी ने मुझे वहाँ पे वो दी, फ्रेगनेंस दी। तो मुझे वहाँ जोड़ा घर के पास ही बाहर एक पेड़ है, वहाँ पे जब हम आ रहे थे तो लाइन से, तो मुझे वहाँ पे बहुत खुशबू आई। तो मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, कि मुझे खुशबू आ रही है। तो मुझे नहीं पता बाकी संगत को आई कि नहीं आई, पर मुझे वहाँ पे गुरु जी ने अपने होने का एहसास दिलाया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुबा। और संगत जी, जब हम यहाँ घर आए तो अभी महासमाधि दिवस वाले दिन में यहाँ हमारे हिमाचल में भी सत्संग था, तो हमने वो भी अटेंड किया। वहाँ गए सत्संग में, तो देखो गुरुजी ने बुलाना हो तो आदमी कितनी दूर हो तो गुरुजी वहाँ से बुला लेते हैं। संगत जी, मैं शाम को कहीं गई हुई थी, तो सुबह मैंने आना था और मुझे पता चला कि इतने बजे सत्संग है और इतने बजे तक। तो संगत जी, मैं कैसे भी घर पहुंची वहाँ से, फिर घर में आके नहा धो के अपने कपड़े वगैरह धो के सारा काम काज करके फिर मैं सत्संग में गई। और वहाँ गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग के तौर पे अपने 2 स्वरूप ब्लेस किए। शुक्राना मेरे गुरु जी, जो मुझे स्वरूप चाहिए थे वो मुझे वहाँ पे ब्लेसिंग में मिले। शुक्राना शुक्राना गुरु जी इसके लिए। और गुरु जी हमारे पत्नी कितने कष्ट अपने पर ले रहे हैं, तो बार बार मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो टाइम नहीं लग रहा था। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी नहीं कल करेंगे, तो इसी में मुझे थोड़ी देर हो गई, तो उसके लिए सॉरी गुरुवा। और आपने जो दिया है, जब आपकी बेटी को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है गुरुजी आपने दी है। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने जोत में सचखंड का प्रसाद भी दिया है, उसके दर्शन भी दिए हैं। ऐसे हाथ में इतना बड़ा लड्डू, और चरण स्वरूप के भी दर्शन करवाया है। दर्शन तो गुरु जी के पत्नी कितने होते हैं जोत में, वो मैं बता नहीं सकती। और जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो मुझे पहले ही जोत में कुछ बनना शुरू हो जाता है। और संगत जी, अभी 2-3 दिन की बात थी, तो मैंने जोत में आके देखा तो उसमें कुछ बना हुआ था। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं जोत के पास आती हूँ, देखती हूँ कि कुछ बना हुआ है, तो मैंने कैमरा जूम के देखा, तो संगत जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस पे ना एक, वो कहते हैं ना नीलमणि जैसे, तो वो दिखी मैंने संगत जी। वो पता नहीं कहाँ से वो एक नीलमणि जैसे वो सांपों का वैसे जोड़ा बना हुआ था आमने सामने, और उस पे वो नील सा इतना सा गोला इतना चमक रहा था, वो अलग ही दिख रहा था, उसकी अलग चमक थी। तो शायद गुरुजी ने मुझे उसी में भी दर्शन दिए हैं, लेकिन मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता क्या सब रूप बने हैं। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी ये क्या दर्शन दे रहे हो आप, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं क्या बना है क्या नहीं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आप हर कदम में साथ दे रहे हैं गुरुजी। जब भी याद आती है संगत जी, जब गुरुजी की समाधि वाले 2 दिन रह गए थे, तो मुझे गुरुजी की बहुत याद आ रही थी, और मैं वो गाना लगा रही थी गुरुजी का, तो काफ़ी रोई भी। और संगत जी, जब वहाँ सत्संग में गई तो वहाँ पे भी वो गाना सुना, वहाँ पे भी आंसू आ गए अपने आप ही। और संगत जी, कुछ यहाँ के लोग ऐसे हैं कि
कितना भी बोलो कितना भी ये करो, पर वो पता नहीं कैसी संगत है। जब संगत जाती है दरबार में तो गुरुजी यही कहते हैं कि मेरे पास आना है तो बिना सोचे समझे कुछ भी दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। और संगत तो ऐसी है कि उसको दरबार में जाने के लिए नहीं, पता नहीं लंगर प्रसाद करने में वो अपना पेट भरने जाते हैं, क्या करने जाते हैं मुझे नहीं पता। पर गुरुजी ये सब अच्छा नहीं लगा मुझे। उस दिन सत्संग में कुछ अच्छा नहीं लगा। और तो और जब स्वरूप मिल रहे थे संगत जी तो बड़े मंदिर में बड़े आराम से लाइन से जाते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो अंकल सत्संग में वो जो स्वरूप दे रहे थे तो उसमें काफी धक्का मुक्की हो रही थी। तो पता नहीं क्यों दुनिया उस स्वरूप को इकट्ठे करने में लगी। अगर हमारे लिए एक स्वरूप ही काफी होगा तो वो ही हमारे लिए बस सब कुछ वो ही होगा। जो बड़े मंदिर से मिला हो, कहीं से मिला हो, वो गुरुजी की मर्जी होती है। लेकिन वो तो ऐसे लग रहा कि जबरदस्ती ले रही हो। संगत मानती नहीं है, इतनी धक्का मुक्की करती है। और वो मैं तो समझ रही थी कि वो अंकल पता नहीं कि गिर जाएंगे या कुछ, पता नहीं। गुरुजी माफ करना, मुझे बार बार मेरे मन में ये बात आ रही थी कि हर बार संगत को समझाने पर और तो और वो सेवादार जो थे, लंगर प्रसाद तो नीचे बैठ के किया जाता है क्योंकि सबको पता है प्रसाद तो प्रसाद ही है। तो वो सेवादार जो थे वो भी चेयर पे बैठ के वो लंगर कर रहे थे। बस सबको कुछ अपने अपने सब अपने तरीके से कर रहे हैं। गुरुजी इतना कहते हैं लेकिन फिर भी संगत नहीं मानती। तो मैं कहती गुरुजी उनको इसे जोड़ने से क्या फायदा, या वो अपना पेट भरने आते हैं या फिर उनके मतलब आने का क्या मकसद होता है। तो मैं ये बार बार 2 दिन से 3 दिन से मेरे मन में ये बात बार बार घूम रही थी कि मैं इसे बोलूं और अपने मन से इस बोझ को उतारूं। तो मैंने यही सोचा था कि अगर मैं गुरुजी के बर्थडे वाले दिन में अगर उस सत्संग में मैं अगर वहां पे जाऊंगी तो गुरुजी मुझे जरूर बुलाना और मैं ये बात उन सबके सामने रखूंगी। अगर आप चाहते हैं तो गुरुजी, आपकी आज्ञा के बिना मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन मेरे माइंड में ये बार बार बात आ रही थी तो मैं संगत जी तो ही बता रही थी। अगर जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है वो यहाँ की, तो उनको भी होना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। मानते नहीं है पब्लिक। जब संगत जब आती है वहां पे ठीक ठाक आती है, ये नहीं कि नहीं आती है। कोई जल प्रसाद गिरा रहा है नीचे, उसमें पैर रख रहा है, बहुत दुख हुआ गुरुजी उस दिन, बहुत दुख हुआ। क्योंकि संगत समझती नहीं है ना। इतना समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। अगर गुरुजी आपने मुझे अगर बर्थडे वाले दिन अगर सत्संग में बुलाया अगर और मैं वहां पे होंगी तो गुरुजी आप मुझसे ये सत्संग जरूर वहां पे शेयर करवाना, ताकि मैं अपने मन से उस बात को उन सबके सामने इस बात को रख सकूं। तो मुझे बहुत दुख हुआ गुरुजी उस दिन, बहुत दुख हुआ। और लंगर भी चखा हमने सब, बड़े आराम से घर आए और गुरुजी ने ब्लेसिंग भी दी रास्ते में। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और बाकी जो मेरे मम्मी पापा के भाई के मतलब जो भी कष्ट हैं, प्लीज़ गुरुबा उनको सतबुद्धि दो और उनके माड़े कष्ट जो है वो काट दो गुरुबा। क्योंकि इस वक्त वो बड़ी परेशानी में है, पता नहीं उनके कैसे कर्म हैं गुरुबा। प्लीज़ गुरुबा उनकी रक्षा करना। और जिस दिन मेरा भाई बीमार हुआ तो मैं गई थी साथ में और मैं जल प्रसाद लेके गई थी उसको। और मैंने जो गुरुजी का वो ब्रेसलेट पहना हुआ था मैंने वो भी उसकी जेब में डाला संगत जी। और उसको थोड़ा आराम आया तब उसको हॉस्पिटल पहुंचाया हमने।
तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, पर उसे सद्बुद्धि देना गुरुबा। जिस रास्ते पे वो चल रहा है, हालांकि वो किसी को कुछ कहता नहीं है, लेकिन प्लीज़ गुरुबा, उसके जो भी गंदी आदतें होगी, वैसे तो वो ड्रिंक नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसने फिर पीना शुरू कर दिए। तो गुरुजी आप प्लीज़ गुरुबा उससे वो ड्रिंक छुड़वा दीजिए, प्लीज़ गुरुबा। मेरी यही आपसे विनती है गुरुबा, यही अरदास है मेरी आपसे। और गुरुजी का एक मैसेज आ रहा है बार बार कि तेरा बेटा अब खूब तरक्की करेगा, मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुबा, लख लख शुक्राना आपका। और वैसे संगत तो सब जानते हैं कि गुरुबा किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं, तो बहुत बार ऐसा हुआ है संगत जी। और मेरे मन में जैसे कभी कोई सत्संग चलता है कि हाँ मैं ये सत्संग शेयर करूँगी, तो कभी कभी किसी संगत से ही सत्संग में सुनने को मिलता है। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए लख लख शुक्राना। और संगत जी, हालांकि कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो मेरी आंखों में ना इस धुंधलापन सा दिखाई दे रहा था, और मैं चश्मा भी लगाती हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि आंखों को जल प्रसाद से धोना, और उसमें सुबह शाम उसमें 2 बूंदें डालना आंखों में। तो संगत जी मैंने काफ़ी समय से ऐसा किया, और आजकल मैं चश्मा कम ही लगा रही हूँ, और कभी कभी 2 में जाती हूँ तो लगा लेती हूँ। तो उसके लिए भी गुरुजी लख लख शुक्राना। अगर कोई संगत सुने तो प्लीज़ वो भी ये सब करे। और पता नहीं गुरुजी किसके लिए करवा रहे हैं ये। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही है। अगर मेरे से कोई बोलने में गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना गुरुबा। और संगत जी, बाकी सत्संग तो ऐसे हर डेली होते हैं मेरे, और मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही सत्संग अकेले भी कर लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि संगत की ज़रूरत पड़े, गुरुजी को बस मन के भाव से ही अगर आप उनको याद करोगे तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। और जिस चैनल पे ये सत्संग शेयर होगा उनको भी कोटि कोटि नमन, शुक्राना। और गुरुबा आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे। तो यही मेरा सत्संग था आज का। और गुरुजी आपको भी लख लख शुक्राना। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुबा। अभी मैं आपके सामने बैठ के ही सत्संग कर रही हूँ, और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सागर अंकल जी आपको भी जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु पिताजी आपसे यही अरदास है, आप मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो। अब मैं गुरु पिताजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि हमने घर शिफ्ट करा है। तो घर शिफ्ट करने से पहले मैंने गुरु पिताजी से अरदास करी थी कि आप सही सलामत घर शिफ्ट करवा देना, और जब सारा सामान प्रॉपर सेट हो जाएगा तो मैं आपका शुक्राना सत्संग करूँगी घर पर। तो जब हमने शिफ्ट करा तो थोड़े दिन घर में काफ़ी नेगेटिविटी रही। रोज़ सोचते थे कि गुरुपा का सत्संग आज करेंगे, लेकिन फाइनली वो दिन आया जब गुरुपा ने 4 जून के दिन गुरुपा ने अपना शुक्राना सत्संग घर पे मैं और मम्मा दोनों ने
बैठकर किया, तो उसके लिए गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। रोटी में ओम रूप में दर्शन देने के लिए भी गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था, मुझे टाइफाइड बुखार हुआ था जो ठीक हो गया है, लेकिन मुझे टाइफाइड दोबारा से होने लग गया। तो अब गुरु पिताजी मुझे दोबारा से दवाई दिलवा रहे हैं, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है अब वो मुझे प्रॉपर ठीक कर देंगे। तो उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिताजी। मेरे मम्मी पापा की तरफ से भी शुक्राना, जो भी उन्हें हेल्थ इश्यूज थे, फीवर के रिलेटेड या बीपी के रिलेटेड, अब उन दोनों की हेल्थ में भी आगे से सुधार है। तो मेरी मम्मी पापा की तरफ से भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक शुक्राना इसी शनिवार का है, 6 जून का है। हमारे घर में मुश्क बबरी का एक प्लांट लगा हुआ है, तो उसकी फ्रेगरेंस तो जब उसके पास जाओ तभी आती है, लेकिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी तो गुरु पिताजी ने कुछ देर के लिए मुझे उस प्लांट की फ्रेगरेंस फील करवाई। तो उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसी दिन अंदर वाले कमरे में मुझे और मेरी मम्मा को गेंदे के फूलों की फ्रेगरेंस फील करवाई, अपनी प्रेजेंट फील करवाई। उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। टेलीपैथी के थ्रू भी आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज ही मुझे 2 इतने अच्छे प्यारे मैसेज आए, उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। आज सुबह मुझे गुरु पिताजी का मैसेज आया कि पुत्र तुझे जल्दी अच्छी खबर मिलने वाली है। जिस तरह तू सिमरन और शुक्राना करती है अपने गुरुजी का, उसी तरह करती रह। बाकी अपने गुरुजी पर छोड़ दे अपनी सारी परेशानियां। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक मैसेज मुझे कल या परसों आया था, मुझे फीवर की वजह से या कई बार मुझे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है, तो गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र मन की उदासी को बोझ मत बना, आंखें बंद कर और मेरा हाथ अपने सिर पर महसूस कर। तेरी हर आहा मुझे सुनाई देती है, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे भीतर ही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहन दा भी शुक्राना मेरे गुरुपा, हिम्मत वधान दा भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी थोड़ी देर पहले ही गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी शाम 7 बजे का समय तेरे लिए बहुत खास है। तेरे जीवन के दुखों का अंत और नई खुशियों की शुरुआत होने वाली है। जो था वह अब तेरे पास वापिस, तूने जो खोया था वही लौटेगा। जल्दी से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। दिल दी गहराइयां तो शुक्राना। एक शुक्राना सत्संग 7 जून का है। 7 जून को मेरे दादाजी की बरसी होती है, तो मेरे पापा ने मेरी बुआ जी की घर पे रोटी रोकी थी। तो मैंने गुरु पिताजी से अरदास करी थी कि गुरु पिताजी सारा खाना आपने बनाना है, और मेरी मम्मा ने खाना बनाया जैसा हम चाहते थे खाना बने, बिल्कुल गुरु पिताजी ने वैसा ही खाना बनवाया। तो उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और आज 8 जून है, आज मेरी मम्मा का बर्थडे है, और आज गुरु पिताजी ने मुझे याद दिलवाया। मैंने सुबह उठते ही मेरी मम्मा को विश करा, तो अचानक ही गुरु पिताजी ने मेरे मन में भाव डाला। मैंने 5 साल पहले अपने लिए
2 कुर्ते लिए थे जो मैंने आज तक कभी नहीं पहने। तो गुरु पिता जी ने मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग डाली कि उनमें से एक कुर्ता तो अपनी मम्मा को बोल कि वो आज डाल लें। तो मैंने अरदास करी थी कि मम्मा को प्रॉपर आए, और मम्मा ने जब वो डाला तो बिल्कुल मम्मा को एक्चुअल परफेक्ट आया, जैसे वो मम्मा की साइज़ का ही हो। तो उसके लिए भी गुरु पिता जी मेरी तरफ से और मम्मा की तरफ से मेरे मम्मा के जन्मदिन पर वो कुर्ता मेरे मम्मा को डलवाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। अब मैं अपने सत्संग को गुरु पिता जी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। गुरु पिता जी, आप सारी संगत का भला करना, सब पे अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना, और सारी संगत को अपने नाम सिमरन और भक्ति की दात बख्शना, और सागर अंकल जी और उनकी पूरी फैमिली पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।